नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके जीवन को सुख समृद्धि और सकारात्मकता से भरने के लिए खास उपाय और रहस्यमयी बातें लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिससे आपको मनचाहा जीवन साथी मिले और विवाह के शुभ योग शीघ्र बने। अगर आप अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं या आपको अपनी पसंद का वर या वधू नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर कुछ खास उपाय करने से आपकी शादी के योग जल्दी बन सकते हैं और आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि शिव जी की कृपा आप पर बरसे। महाशिवरात्रि और विवाह का रहस्य। महाशिवरात्रि, विवाह का सबसे शुभ दिन। महाशिवरात्रि केवल एक आध्यात्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है जो विवाह और वैवाहिक जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इस दिन का सीधा संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह दिन उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं या अपने दांपत्य जीवन में सुख शांति चाहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। इसीलिए इस दिन को शिव विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। जो व्यक्ति विवाह योग्य हैं या विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर इस दिन विशेष उपाय किए जाएं, तो विवाह का योग शीघ्र बन सकता है और एक सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है। महाशिवरात्रि पर विवाह योग क्यों बनते हैं? वांग, शिव पार्वती का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। 2. सौरमंडलीय ऊर्जा। इस दिन ग्रहों की स्थिति विशेष होती है जो विवाह योग्य लोगों के लिए अनुकूल मानी जाती है। 3. धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। महाशिवरात्रि को विवाह योग्य कन्याओं और युवकों के लिए विशेष दिन माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। 4. कर्मों का शुद्धिकरण। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक, मंत्र जाप और रुद्राभिषेक करने से न केवल पिछले जन्मों के दोष समाप्त होते हैं, बल्कि विवाह में आ रही अज्ञात बाधाएं भी समाप्त होती हैं। महाशिवरात्रि पर विवाह से जुड़ी मान्यताएं। 1. जो महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। 2. कई परिवार इस दिन अपने बच्चों के विवाह के लिए शुभ संकल्प लेते हैं, जिससे जल्दी रिश्ते पक्के हो जाते हैं। 3. जो लोग बार बार विवाह में अड़चनें आने से परेशान हैं, वे इस दिन रुद्राभिषेक करवाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 4. अविवाहित कन्याएं। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें तो उन्हें शीघ्र अच्छे वर की प्राप्ति होती है। 5. विवाहित स्त्रियां इस दिन शिव पार्वती की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकती हैं। शिव पार्वती विवाह से सीखने योग्य बातें। 1. धैर्य और तपस्या। माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तप किया, जिससे यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्रेम और इच्छित साथी को पाने के लिए धैर्य और श्रद्धा आवश्यक है। 2. संपूर्ण समर्पण। शिवजी और पार्वती के मिलन से यह शिक्षा मिलती है कि एक सफल विवाह में आपसी समर्पण और विश्वास होना आवश्यक है। 3. त्याग और समर्पण। भगवान शिव ने भी पार्वती के प्रेम को स्वीकार कर उन्हें पत्नी रूप में अपनाया, जिससे यह सीख मिलती है कि सच्चे रिश्तों में त्याग और प्रेम का महत्व होता है। महाशिवरात्रि केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह एक दिव्य अवसर है जब भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग विवाह योग्य हैं और मनचाही शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उनके लिए यह दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन विशेष उपाय और पूजा करने से न केवल विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि सुखद वैवाहिक जीवन का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो इस महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की आराधना करें और अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और शुभ विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। जो व्यक्ति वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, वह आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताए गए उपायों को सही से समझें। उसके बाद उन उपायों को करें, क्योंकि आपको उन उपायों को सही से समझना होगा, उसके बाद उनको करना होगा। अगर आप उनको सही से नहीं समझेंगे तो आप गलत करेंगे, जिससे आपको गलत परिणाम मिलेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उपायों को सही तरीके से करें, जो वीडियो में बताए गए हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। हम पूरा पंचांग देखकर, समझकर इस वीडियो को आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस पर हर व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं समझते तो इसको हिंदी भाषा में व्रत भी कहती है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि को व्रत भी नहीं रख पाते तो आपको भगवान शिव की पूजा तो जरूर ही कर रही चाहिए। उसे दिन भगवान शिव की शिवलिंग को दूध से और या पानी से अर्पण करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर करने वाले उपाय 1। बेलपत्र पर यह मंत्र लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र पर लाल चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी शादी जल्दी तय होती है। 2। शिवलिंग पर कच्चा दूध और केसर मिलाकर अर्पण करें। अगर आपको विवाह में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो इस महाशिवरात्रि को कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे विवाह के योग्य शीघ्र बनते हैं और योग्य जीवन साथी मिलने के अवसर बढ़ते हैं। 3। पार्वती माता का विशेष पूजन करें। महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती की विशेष आराधना करें। यदि आप कन्या हैं और योग्य वर की इच्छा रखती हैं तो गौरी पूजन करें और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 4। जल में हल्दी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर विवाह में देरी हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। 5। सौभाग्य लक्ष्मी उपाय। महाशिवरात्रि के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान करें और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको योग्य जीवन साथी प्रदान करें। किन महिलाओं को यह उपाय जरूर करने चाहिए? 1। जिनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी होगा। 2। जिनकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं। अगर कोई न कोई समस्या शादी में बाधा डाल रही है तो महाशिवरात्रि पर किए गए उपाय आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 3। जिनका विवाह होते होते टूट जाता है। कई बार सगाई या विवाह तय होते होते टूट जाता है। ऐसे में शिवजी की कृपा से यह समस्या दूर हो सकती है। 4। जो अपने मनचाहे जीवन साथी की तलाश में हैं। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो यह उपाय आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। 5। जो सुखद वैवाहिक जीवन चाहती हैं। शादी के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो महाशिवरात्रि के उपाय आपके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। विवाह के लिए विशेष मंत्र और जाप। महाशिवरात्रि पर इन मंत्रों का जाप करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। 1। एयूएम नमः शिवाय 108 बार जप करें। 2। एयूएम पार्वती तये नमः। यह मंत्र मनचाहा वर पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। 3। एयूएम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र विशेष रूप से कन्याओं के लिए अति शुभ है। 4। एयूएम शिवाय नमः। यह मंत्र विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोगी है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपके जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए ऐसे ही अनमोल ज्ञान और उपाय लेकर आता है। अगर आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को लेकर चिंतित हैं
और उसका समाधान चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आएंगे। अब आप बताइए, क्या आप इस महाशिवरात्रि पर यह उपाय करने वाले हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व सिर्फ पूजा अर्चना का नहीं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अवसर भी है। यदि आप योग्य जीवन साथी की तलाश में हैं और विवाह में आ रही बाधाओं से परेशान हैं, तो इस दिन बताए गए विशेष उपाय जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, यही हमारी शुभकामना है। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें वास्तु ज्ञान चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। जल्द शादी के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर विशेष सामग्री चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, पूजा करते समय कुछ चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। जल्द शादी के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? 1. गंगाजल। गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पवित्रता बनी रहती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 2. कच्चा दूध। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं। यदि दूध में केसर मिलाकर चढ़ाया जाए तो यह और भी शुभ होता है। 3. शहद, मधु। शहद शिवजी को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनते हैं। 4. बेलपत्र। बेलपत्र पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर या वधु मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 5. अक्षत, साबुत चावल। शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाने से विवाह में आ रही आर्थिक और पारिवारिक बाधाएं दूर होती हैं। 6. सफेद फूल। शिवलिंग पर सफेद फूल या धतूरा चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। जीवन में सुख शांति आती है। 7. हल्दी और केसर मिश्रित जल। महाशिवरात्रि के दिन हल्दी और केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र विवाह होता है। खासकर कन्याओं के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होता है। 8. मीठा पान। यदि आप अपने प्रेम विवाह की कामना रखते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गुलकंद युक्त मीठा पान चढ़ाएं। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? 1. तुलसी के पत्ते। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु की प्रिय होती हैं और एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने शिवजी को श्राप दिया था। 2. केतु के प्रतीक कुमकुम और सिंदूर। शिवलिंग पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है और शिव जी सन्यासी हैं। 3. नारियल का पानी। नारियल भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उसका पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। 4. हल्दी, केवल विवाहित स्त्रियों के लिए। हल्दी को विवाह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन हल्दी मिश्रित जल का अभिषेक किया जा सकता है, खासकर अविवाहित कन्याओं द्वारा। 5. टूटी फूटी बेलपत्र या सूखे फूल। भगवान शिव को ताजे फूल और बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, सूखे या गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। 6. शंख से जल अर्पण। शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है क्योंकि शंख समुद्र मंथन से निकला था और भगवान शिव ने समुद्र मंथन के विष को ग्रहण किया था। 7. नारियल का तेल या कोई भी तैलीय पदार्थ। शिवलिंग पर तेल चढ़ाना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह शनिदेव की पूजा में प्रयुक्त होता है। यदि आप जल्द विवाह चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन और अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद, बेलपत्र, सफेद फूल और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही तुलसी, कुमकुम, नारियल पानी और तेल जैसी चीजें शिवलिंग पर अर्पित करने से बचें। भगवान शिव की कृपा से आपका विवाह शीघ्र और शुभ हो। हर हर महादेव। बेलपत्र से जुड़े उपाय। महाशिवरात्रि और शीघ्र विवाह के लिए महाशिवरात्रि पर बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं,
विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यह अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। यदि आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र से जुड़े उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र के अचूक उपाय। 1। बेलपत्र पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाए। महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लें और हर एक पर एयूएम नमः शिवाय कुमकुम या चंदन से लिखें। फिर इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवजी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं। 2। बेलपत्र पर हल्दी और केसर का लेप लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाए। महाशिवरात्रि के दिन 11 बेलपत्र लें और उन पर हल्दी एवं केसर का लेप लगाए। इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाते हुए एयूएम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से कन्याओं के लिए फलदायी है और इससे शीघ्र विवाह का योग बनता है। 3। बेलपत्र और गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। एक साफ बर्तन में गाय का दूध, गंगाजल और 5 बेलपत्र डालकर मिश्रण तैयार करें। महाशिवरात्रि के दिन इस मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय करने से विवाह में आ रही पारिवारिक अड़चनें समाप्त होती हैं और जल्द ही शुभ विवाह के संकेत मिलने लगते हैं। 4। बेलपत्र को रात भर जल में भिगोकर उस जल से स्नान करें। 5 बेलपत्र लें और उन्हें रात भर तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर रखें। सुबह इस जल से स्नान करें और बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय करने से आपके विवाह में आ रही ग्रह दोष, मांगलिक दोष और कुंडली दोष समाप्त हो सकते हैं। 5। बेलपत्र पर राम लिखकर विवाह बाधा दूर करें। 21 बेलपत्र लें और उन पर चंदन या कुमकुम से राम लिखें। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवजी से विवाह की प्रार्थना करें। यह उपाय कुंडली में राहु केतु दोष के कारण विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। 6। बेलपत्र और अक्षत चावल का उपाय। महाशिवरात्रि के दिन 11 बेलपत्र और 21 साबुत चावल के दाने लें। इन दोनों को शिवलिंग पर चढ़ाते हुए एयूएम शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से विवाह में आ रही पैसों या परिवार की असहमति की समस्या समाप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाते समय विशेष सावधानियां। बेलपत्र साफ होना चाहिए और उसमें 3 पत्तियां जुड़ी रहनी चाहिए। लगा हुआ बेलपत्र शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र फिर से चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे पहले गंगा जल से धो लें। तरफ नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा सीधा रखें। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र से जुड़े उपाय करने से विवाह संबंधी हर समस्या दूर हो सकती है। यदि आपका विवाह लगातार टल रहा है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा या घर परिवार में सहमति नहीं बन रही, तो इन उपायों को अवश्य अपनाइए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपका विवाह शीघ्र और शुभ हो। हर हर महादेव। दोस्तों, हम आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देते। आपको हमेशा सटीक और उचित जानकारी चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको पूरी वीडियो को पूरा देखने पर पूर्ण ज्ञान होगा। अगर आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो सवेरे उठकर आपको जल अर्पित जरूर करना है। आपके पास में कहीं भी शिवलिंग हो तो शिवलिंग की पूजा अवश्य करें, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर हिंदू इस रंग में रंग जाता है। इस दिन सबसे बड़ा त्योहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन माता पार्वती और शिवजी की शादी हुई थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र है। आपको इस दिन गरीबों को दान करना है, जो जरूरतमंद है उनको भी दान कर सकते हो। इस दिन आपको श्वेत कलर के वस्त्र धारण करना है, क्योंकि श्वेत स्वतंत्रता का प्रतीक होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें